1 से 2 घंटे लगातार एक्शन करके अपनी अपलाइन से सलाह लेकर एक लक्ष्य बनाकर अगर आप 2 से 3 साल लगातार प्रयास करेंगे तो 100% जैसे मेरे घर में इतनी अच्छी इनकम आरसीएम बिजनेस से आ रही है, आपके घर में भी आ सकती है। चौथा जो पॉइंट मैंने लिखा है वो है जैसी मेहनत वैसा परिणाम। यहाँ पर कहा जाता है कि जितनी मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम मिलेगा, लेकिन बाहर के कामों में उल्टा हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन्हें अधिक परिणाम नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करके भी अच्छे परिणाम ले लेते हैं। जॉब में अगर आप बात करें तो बॉस होता है और बॉस के बाद में उसकी टीम होती है। अब होता क्या है, लड़े फौज नाम सरदार का जैसी बात हो जाती है ना, तो वो वहां पर टीम काम कर रही होती है और टीम जब काम करती है तो पूरा क्रेडिट जो है वो बॉस को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर व्यक्ति अपने बिजनेस का मालिक है। जो जितना काम करेगा उसको वैसा, अगर उसने अच्छा काम किया तो उसको वैसा ही परिणाम मिलेगा। यहाँ पर एक नीचे से नीचे लेवल के लिए भी ताली बजती है, जैसा कि आप देखते होंगे। नीचे से नीचे अगर हमारे यहाँ पे कोई बिगिनर पिन भी पहला लेवल भी अचीव करता है तो भी उसे फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है। या फिर यहाँ पर कोई हमारे गुरुदेव हेमंत शर्मा जी जैसे एमराल्ड है, तो एमराल्ड अचीवर बनते हैं तो उनको भी फूल मालाओं से सम्मानित किया जाता है। यानी बड़े से बड़े ऊंचे लेवल को भी फूल मालाओं से सम्मानित किया जा रहा है, और नीचे से नीचे जो नया लेवल, नया बंदा कोई काम करके बिगिनर या स्टार्टर या फिर ओपनर बन के आ रहा है, बराबर सम्मान सबको मिलता है। यहाँ पर सबको अपने काम के हिसाब से परिणाम मिलता है और अपने काम के हिसाब से इनकम भी आती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी फायदे की बात यह है कि उस टीम में कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग कामचोर भी होते हैं, लेकिन टीम का काम पूरा हो जाता है। अब एक व्यक्ति है, उसने काम तो ठीक से नहीं किया, लेकिन पूरी टीम ने मेहनत करी तो उसका भी फ्री फंड में नाम हो गया, लेकिन उसने काम नहीं किया। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हर डिस्ट्रीब्यूटर को उनकी मेहनत का, लगन का, निष्ठा और समर्पण का पूरा इनाम मिलता है। और बहुत बार देखा गया है कि जो व्यक्ति सिस्टम के में बाद में ज्वाइन किया, लेकिन वो पहले आए व्यक्ति से बड़े लेवल पर ज्यादा पैसा भी कमा रहा होता है। यदि आप कड़ी मेहनत करके अपना सही मूल्यांकन चाहते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए एक बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। उसके बाद में अगला पॉइंट मैंने जो लिखा वो है कि न्यूनतम लागत असीमित लाभ। ये जिक्र हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और मैं बातचीत कर लेता हूँ कि लागत सिर्फ पैसा नहीं है, यहाँ पर समय भी है जो सालों साल किसी भी काम में आप करते हैं। आज छोटा सा व्यापार भी लाखों की लागत चाहता है। ऑफिस, गोडाउन आप लगाएंगे, अनेक किस्म के कानूनी रजिस्ट्रेशन, प्रचार जैसे ना जाने कितने किस्म के खर्चे आप करने लग जाते हैं। और हर कोई इस तरीके के जब इस तरीके के खर्चे करता है तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जिंदगी में फिर और कुछ सोच ही नहीं पाता। बिजनेस बिजनेस बिजनेस, सपने में भी वो सब दिखता है। यदि आपने यह सब कर भी दिया तो कभी भी निश्चित नहीं होता कि असीमित और निरंतर आय आती रहेगी। आपको घाटा भी हो सकता है। आप जिन लोगों के साथ व्यापार कर रहे हैं वो आपको धोखा भी दे सकते हैं। धन भी गया, हिम्मत भी गई, ढेर सारे वर्ष भी गए और सब कुछ पुनः कमा सकते हैं, लेकिन समय दोबारा कैसे कमाया जा सकेगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा व्यापार है जो बहुत ही छोटी सी लागत, न्यूनतम लागत या कम लागत या फिर बिना किसी लागत के शुरू हो जाता है और एक साल में धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। और इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम धीरे धीरे हमारी आनी शुरू हो जाती है और सामान्य प्रणाली से बहुत ही अच्छा बिजनेस है जिसमें आप कम लागत लगाकर ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब हम जैसे लागत नहीं लगाई हमने, लेकिन हमारी ये बहुत अच्छी इनकम हमारे घरों में आ रही है। इसके बाद अगला पॉइंट है, समय की आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि समय की आजादी हमें यहाँ पर मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग केवल व्यापार नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। हम लोगों के पास अपना सर्कल है, रिश्तेदार है, पड़ोसी हैं, बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हम अपनी नौकरी, काम धंधों में इतना उलझ जाते हैं कि हमें ये शिकायत रहती है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। तो ये बात हमेशा हर कोई कहता रहता है जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस में रहेगा। तो यहाँ पर हमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर हमें बहुत समय मिलता है लगातार जो है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बचपन के दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा होगा हमारे को कि समय की आज़ादी हमारे पास यहाँ पर रहती है। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आप जमीनी सीमाओं की आज़ादी आपको हो जाती है। जैसे आम व्यापारिक प्रणाली में कार्य करने की जमीनी सीमाएं होती हैं। कोई भी आप बिजनेस करेंगे, अगर आप दुकान खोल के बैठे तो अपने एरिया के ही ग्राहक आपके पास आएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसी फील्ड में ही आपको रोज आना जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप गुड़गांव में हिंदुस्तान लीवर की एजेंसी आपने ली है तो आप दिल्ली में जाकर बिजनेस करना शुरू करेंगे। अगर गुड़गांव की एजेंसी है और दिल्ली में आप जाके बिजनेस करेंगे तो इलीगल है। दिल्ली का डिस्ट्रीब्यूटर अगर गुड़गांव में सामान बेचने आ जाएगा तो वो इलीगल होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका ऑफिस दिल्ली में और आप जॉब करते हैं, आपका ऑफिस दिल्ली में, तो मुंबई जाके आप काम नहीं कर सकते।
तो यह सीमितता हमें कुएं का मेंढक बना देती है, और कभी भी तालाब की पूजा नहीं की जाती, नदियों की पूजा की जाती है, समुद्र की पूजा की जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप बंधे हुए नहीं रहते, आप पूरे देश में कहीं पर जाकर अपना व्यापार, अपना बिजनेस, अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। और यदि इस बिजनेस में तेजी से फैलने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो जिस तरीके से आकाश की कोई सीमाएं नहीं होती, पंछी कहीं भी विचरण कर सकता है, ठीक इसी तरह यह बिजनेस भी पूरे देश में आपका आकाश बना हुआ है। आप जहां चाहें और जितनी दूर चाहें उड़ सकते हैं। और अब तो जूम मीटिंग के माध्यम से, डेली 7 बजे की मीटिंग के माध्यम से आप पूरे देश के लोगों को, जहां पर भी आपका सर्कल है, इस लिंक को शेयर करके आप घर बैठे इस पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में अपना व्यापार को फैला सकते हैं। और ये मौका आपके पास है, हमारे पास नहीं था। ये मौके को पकड़ के जकड़ के काम करने की जरूरत है। ये प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। हम लोगों को तो एक एक प्लान दिखाने के लिए खुद बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन आप तो बस शाम को अपना सर्दियों में रजाई में बैठ जाओ और लिंक शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो आप पूरे देश में, ये आकाश है, ये जूम में जो क्लाउड जो है, ये पूरा क्लाउड आपको, पूरा स्काई आपको, अनलिमिटेड स्काई आपको दे दिया गया है। तो ये एक मौका है, इस मौके पर आपको काम करना चाहिए। और एक और यहाँ पर जो अगला जो फायदा आपको मिलता है, यहाँ पर महाराजा जैसा सम्मान मिलता है हमें। तो बोलते हैं इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए लीडरों में जब आप पूछेंगे कि सिर्फ एक कारण बताओ जिस वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ा जाए, तो सबसे ज्यादा जो बोलेंगे, लोग बोलेंगे यहाँ पर प्यार सम्मान बहुत मिलता है। तो उज्जवल पाटनी जी बताते हैं कि मैं एक कलकत्ता में एक एयरपोर्ट पे था और 150-200 लोग फूलमाला वगैरह लेकर के खड़े हुए थे। तो हमने ऐसे ही पूछ लिया कोई मंत्री जी आ रहे हैं क्या? तो उन्होंने बोला नहीं मंत्री जी नहीं आ रहा, हमारे सर आ रहे हैं। तो उसने कहा देखिए तो सही है, ऐसे कौन से सर है जिसके लिए 150-200 लोग खड़े हुए हैं फूलमाला लेके? तो अचानक एक कोई 30-35 साल का पतला सा स्मार्ट सा लड़का बाहर निकला और सबने उसको फूलों से लाद दिया। उसने बोला यार ये तो लड़का सा है, तुम इतने बड़ी बड़ी उम्र के भी हो सारे, तो ये क्या कर रहे हो? कह रहे बोले सर हमारी कंपनी के डायमंड नहीं। तो यहाँ पर उन्हें लगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लोगों से दिल से अटैच हो जाते हो, क्योंकि लोग, आप यहाँ पर विन विन प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं हम। यानी जब मैं, अगर जैसे मैं आज बोल रहा हूँ, तो मेरी अकेले की जीत नहीं हो रही, आपकी भी जीत हो रही है, क्योंकि आपको भी कोई पॉइंट मिल रहा है। अब ये आगे से आगे जब आप इस तरीके के अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को आगे ग्रो करने के लिए, टीम को मोटिवेट करने के लिए लगातार जब आप काम करेंगे, तो धीरे धीरे फिर एक ना दिल से जुड़ाव बन जाता है, क्योंकि हम एक दूसरे की तरक्की की बात कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे को आगे बढ़ाने की बात कर रहे होते हैं। तो फिर जब हमारा कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे घर में अच्छा रोजगार पहुंचाने का माध्यम बन रहा है, लगातार हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर वो सम्मान, प्यार अपने आप ही बनना शुरू हो जाता है। तो फिर वो बोलते हैं कि शोर ढोल धमाके के साथ में उस व्यक्ति को वो लेकर के जाते हैं, और यहाँ दिल से चाहने वाले लोग होते हैं। और यह एक ऐसा व्यापार है जिसमें जुड़ने वाले लोग दोनों जीतते हैं। इसमें अपलाइन सपोर्ट होने के कारण अपलाइन के प्रति इज्जत और प्यार होना लाजमी है, और यह विन विन प्रिंसिपल पर काम करता है। इस अद्भुत अवसर को देने हेतु वो कृतज्ञ होते हैं अपनी अपलाइन को। जैसे हम हमेशा अपने हेमंत सर को थैंकफुल रहते हैं कि सर आपने इतना अच्छा सिस्टम हमें दिया। उस टाइम पे जब हम समझने को तैयार नहीं थे, आपने उस टाइम पे, हमें छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम आरसीएम बिजनेस में बच्चे ही थे कभी हम, जब हम नए थे, लेकिन उस टाइम पे कभी प्यार से, कभी डांट के, कभी किस तरीके से वो सेमिनार तक पहुंचा दिया। अगर वो सेमिनार में हेमंत जी जो जबरदस्ती करके हमें ना ले गए होते, तो आज कहाँ हम ऐसे बैठ के बात कर रहे होते और लोग हमें सुन रहे होते। तो वो कहीं ना कहीं वो फिर रिश्ता जिंदगी भर का बन जाता है, और वो फिर आदर, सम्मान, समर्पण की जो भावना होती है ना, वो फिर दिल से निकलती है, वो बाहर से नहीं होती, वो दिल से ही आती है। तो यहाँ पर आपको महाराजाओं जैसा सम्मान मिलता है। फिर यहाँ पर अगला जो पॉइंट लिखते हैं कि आप अपने सीईओ खुद बन जाते हैं। सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आप अपने सीईओ खुद बन जाते हैं। आप एक स्वतंत्र बिजनेस के प्रमुख होते हैं। आपको डिसीजन लेने की ताकत खुद होती है। ऐसा नहीं है कि आपको डिसीजन लेना है तो आपको किससे पूछना है, आप अपने डिसीजन खुद से खुद ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर कोई, अगर आप चाहते हैं कि आप मालिक बन जाएं, आपको बाद में फाइलों का या आदेशों का अंबार हो, या फिर रोज की रिपोर्टिंग आपको ना करनी पड़े, आप अतिरिक्त दबाव या बॉस के बिना किसी झंझट के, ना ग्राहकों का इंतजार आपको करना पड़े, ना दुकान खोलनी पड़े, ना बारिश का इंतजार करना पड़े, ऐसी किस्मत हम में से कौन नहीं चाहेगा। तो अपनी कंपनी का सीईओ बनने के लिए आपको 20-30 साल लग सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस में आप मौका दे रहा है कि 2 से 3 साल में धैर्य के साथ लगातार सिस्टम से काम करके
आप अपने खुद के सीईओ बन सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक बन सकते हैं। यहाँ पर 20-30 साल लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 साल 4 साल में आप एक अच्छे लेवल पे जा सकते हैं और कोई उम्र का बंधन नहीं है। मजे की बात यह है कि कोई उम्र का बंधन नहीं है, आप 18 साल से ऊपर कितने मर्जी भी है, फिर आप कितने मर्जी हैं तो आप कर सकते हैं। और एक और पॉइंट, जो अगला पॉइंट जो लिखते हैं सर, वो लिखते हैं कि यहाँ पर आपको संपर्कों की खदान मिल जाती है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि जैसे कि अभी मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे कहाँ जानते थे, अभी हमारी बंगाल में भी जान पहचान हो गई, अगर अभी हमारी उड़ीसा में भी जान पहचान हो गई, अभी हमारी राजस्थान में भी जान पहचान हो गई, अभी हमारी हिमाचल में भी जान पहचान हो गई। आजकल तो ऐसा भी होने लगा है कि हमारे करीबी रिश्तेदार ये फोन करके बोलने लगे हैं कि मनीष, वो शिमला में तुम्हारा कोई एक भैया है जान पहचान का, क्या वो काम करवा सकते हो? जाता है जो हमारे लेवल के नहीं होते। मान लो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ लेकिन मेरी टीम में पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, मैं शहर का हूँ मेरी टीम में गांव के लोग हो जाते हैं, मैं गांव का हूँ, अभी देखो मैं शहर में रहने वाला हूँ लेकिन गांव के बहुत सारे लोगों में मेरे सर्कल है ना। कोई गांव का व्यक्ति होगा, उसका शहर के लोगों में बहुत बड़ा सर्कल हो जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा सर्कल बन जाता है, आपके डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन, अलग अलग लोगों के लेवल के साथ आपकी उठ बैठ शुरू हो जाती है, घूमना फिरना शुरू हो जाता है। अभी देखो हम लोग जैसे ऋषिकेश होके आए और अभी कोरोना हो गया तो अमृतसर को थोड़ा सा रोका हुआ हमने, अगर सब ठीक रहा तो आगरा होगा, तो आगे से आगे प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं। तो कहाँ के सर्कल के लोग कहाँ अभी क्या हमारी हिम्मत थी कि यादराम अंकल जी हमारी टीम में इतने बड़े अफसर हैं, इतने बड़े वो टीचर रिटायर हुए हैं और वो हमारे से एज ए फ्रेंड हमसे बात करते हैं। तो ऐसे महान लोग भी हमारे सर्कल में आ गए, तो कहाँ हमारी हिम्मत थी कि उनके साथ बैठ के हम लोग ऐसे बातचीत कर पाते, अनुभव ले पाते। तो हमारे सर्कल तो हमारे ही लेवल में रहता ना, लेकिन अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ भी दोस्ती हो जाती है, उनके जीवन के अनुभव हमें मिलने शुरू, मतलब बहुत सारी बातें इस पे की जा सकती हैं। तो सर्कल यहाँ पर मिलना शुरू हो जाता है। ये एक बेनिफिट मुझे मिल रहा है और आपको भी जरूर मिलेगा अगर आप लगातार अपनी टीम बिल्ड करते रहेंगे। ऑल ओवर इंडिया में ये बिजनेस आपका फैल जाता है। और एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि आप आय काम करने पर भी और काम नहीं करने पर भी आती रहती है। ये बात मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। और कि आप काम नहीं भी करेंगे तो ये नॉमिनी ट्रांसफर होता है बिजनेस, तो आप नहीं भी करेंगे तो भी ये इनकम आती रहती है। इसके बाद डिग्री सर्टिफिकेट बिना भी चल पड़ेगा काम आपका। आपको के पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप पढ़ने में होशियार नहीं थे और आप लगन से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए और कम शिक्षा की वजह से आपको सम्मानजनक नौकरी नहीं मिल पाई, तो पुश्तैनी व्यापार आपके पास नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक शानदार मौका है जो आपको आपसे कोई डिग्री, आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगता। ये तो बस मांगता है आपका कामयाब होने का मजबूत इरादा। अगर आपके पास कामयाब होने का मजबूत इरादा है और सच्चाई और ईमानदारी से आप आरसीएम बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, तो एक बहुत अच्छा अवसर आपके पास है। और जैसे ही आप अपनी अपलाइन को ये जता देंगे, जिस दिन आपकी अपलाइन को ये जच गया कि आपका कामयाब होने का मजबूत इरादा है, आपके जोश और जुनून को वो भांप लिया आपके अपलाइन ने, फिर वो तो चिंता ही ना करो, फिर तो वो पूरी मेहनत आपके साथ करके आपको कामयाब बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा देगा। तो एक बात और है कि इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं उनकी औपचारिक शिक्षा हो नहीं पाई थी। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो महान लोग हैं, उन्होंने डिग्रियां नहीं ली थी, लेकिन वो लगातार करने की वजह से और लगातार एक्सपेरिमेंट्स करने की वजह से वो फिर बड़े बड़े लेवल पे चले गए। चाहे वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो बड़े बड़े आविष्कारक हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले हैं, बहुत बड़े लेवल के लोग हैं। तो ज़्यादातर जो बहुत महान लोग हुए हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। एक और जो पॉइंट है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके बारे में बात पहले मैंने की है कि उम्र का बंधन नहीं है। यहाँ पर आप किसी भी उम्र में स्टार्ट कर सकते हैं, 18 साल से आपको ऊपर होना है बस। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर आरक्षण वर्जित है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश जातिगत, मैंने यहाँ लिखा है कि आज हमारा देश जातिगत आरक्षण की आग में जल रहा है। बहुत से ऐसे नीची जाति के लोग जो पैसे की दृष्टि से मजबूत हैं लेकिन इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पैसे वाले लोग हैं लेकिन उनकी नीची जाति की वजह से वो आरक्षण का फायदा उठा लेते हैं। और हम जैसे जनरल कैटेगरी के लोग जो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होते लेकिन उनको फायदा नहीं मिल पाता, ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो इसका नाजायज फायदा भी उठा लेते हैं। या तो वो आरक्षण उनको मिले तो जो जरूरतमंद हो, या फिर पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पाएंगे, फिर चाहे वो किसी के जाति के हों, आरक्षण से नुकसान ज्यादा है, फायदे कम हैं। और आरक्षण वालों को निःशुल्क शिक्षा मिल गई, कॉलेज में आरक्षित सीट मिल गई और उसके बाद नौकरी में भी उनको आरक्षण मिल गया। लेकिन कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग में आरक्षण की सुविधा दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पर हर जाति विशेष को समान दृष्टि से देखा जाता है और सबको उनकी मेहनत के हिसाब से ही परिणाम मिलता है। और कोई भी कभी भी आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करके किसी से भी आगे निकल सकता है, वो सब बराबर है। यहाँ पर
कोई आरक्षण का यहाँ पर चक्कर नहीं है, सबसे बड़ी बात। और एक बहुत अच्छा पॉइंट इसके बारे में हमारे बहुत सारे लोग जिक्र करते रहते हैं, मैं इस वहीं से सबने उठाया और मैंने भी वहीं से उठाया है कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडर की कभी कुंडली खराब ही नहीं होती। वो कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली खराब है, आपका कोई भी काम धंधा नहीं चलता है, तो आपको चुपचाप कुछ नहीं करना, आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करना है, सीखना शुरू करना है, प्लान दिखाना शुरू करना है। प्लान दिखाते 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 अचानक आपकी ए लेग में ऐसा व्यक्ति आएगा जिसकी कुंडली अच्छी है और एक बी लेग में आएगा जिसकी कुंडली अच्छी है। तो आपकी कुंडली चाहे कितनी मर्जी खराब हो, तो आपका तो काम चल, तो दोनों की कुंडली अच्छी है, तो दोनों की कुंडली अच्छी है तो वो दोनों कामयाब होंगे ही होंगे। तो आपको यहाँ पर एक और पॉइंट है, स्वप्न देखने की आज़ादी मिल जाती है, क्योंकि वो बोलते हैं कि बहुत सारे व्यापार और नौकरियों में का स्वरूप ऐसा होता है कि हम सपने देखने की आज़ादी नहीं होती, एक लिमिटेड इनकम होती है, ग्रोथ की परसेंटेज भी ज़्यादा नहीं होती। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी फायदा क्या है, डुप्लीकेशन की ताकत काम करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बिजनेस धीरे धीरे आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जब बिजनेस आपका बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको यहाँ पर हर ट्रेनिंग में बोला जाता है अपने ड्रीम्स लिखो, सपने देखो, सपने देखोगे तभी पूरे होंगे। तो बार बार जब ड्रीम्स की बातें होती हैं, बार बार जब सपनों की बातें होती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे आपके सपने यहाँ पर बढ़ने शुरू होते हैं। और फिर सपने अगर आप देखना शुरू करेंगे तो फिर तो अपने आप ही जो है आप वो सपने पूरे भी होने शुरू हो जाते हैं आपके। एक और पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, आप दूसरों का भविष्य संवारने का सशक्त माध्यम बन जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे सशक्त किसी से कारण पूछें कि बहुत सारे कारणों में सबसे जरूरी कारण बताओ, तो बहुत सारे लोग इसको पर हित जो भी कारण बता देते हैं कि जी यहाँ पर यदि आप दुकानदार हैं, कोई जॉब करते हैं या अपना खुद का व्यापार चलाते हैं, तो आप 5, 10, 15, 20, 50 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एज ए टीम लीडर काम करते हैं तो हजारों लोगों को आप इंस्पिरेशन देके, हजारों लोगों को मोटिवेट करके आप उन्हें रोजगार का साधन प्रोवाइड कर सकते हैं और एक नया रास्ता दिखाकर आप अपनेपन व उत्साह से अपने जीवन का मकसद भी पैदा कर सकते हैं और एक अद्भुत व्यवसाय में आप दूसरों की मदद करके अपनी सफलता भी सुनिश्चित करते हैं। यदि आप वाकई दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस बिल्कुल आपके लिए एक बहुत शानदार मौका है। आप कितनी मर्जी लोगों को मदद कर सकते हैं। और एक और बड़ा अच्छा पॉइंट और शायद लास्ट पॉइंट है ये, इसके बाद मैं अपनी बात को रोक रहा हूँ। प्रशिक्षण से यहाँ पर ट्रेनिंग लेकर आप यहाँ पर अपना प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है और बार बार मीटिंग ट्रेनिंग में जाने से, कामयाब लोगों की संगत में रहने से, एक्साइटमेंट का माहौल जब रहता है तो अंदर की नेगेटिविटी धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है और दूसरे लोगों की को माइक पर देखते हुए, माइक पर बोलते हुए, स्टेज पर बोलते हुए जब आप देखते हैं तो आपका डर भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। और मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है और मैं खुद भी ऐसा ही था कि जो खुद को ठीक से पेश भी नहीं कर पाते थे, अपना परिचय भी ठीक से नहीं दे पाते थे, वो आत्मविश्वास की कमी और हीन भावना से ग्रसित रहते थे। मैं भी ऐसा ही था। नए लोगों से बात करने में कतराते थे। वे कभी भी किसी से बात कर सकते हैं, कभी भी कहीं पर जाकर भी बिना झिझक अपनी बात रख सकते हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच थी ऐसी। वे हर कार्य में समस्या देखते हैं, दूसरों का मनोबल भी तोड़ देते हैं, बेहद अलोकप्रिय थे। नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार से पता नहीं कब कब में उनकी गलत आदतों व सोच को ठीक कर दिया और पता ही नहीं चला वो कब कब में एक शर्मीले से व्यक्ति से पता नहीं कब कब में वो एक दबंग लीडर बन गए और स्टेज पर शोर मचाना शुरू कर दिया, स्टेज पर अच्छा बोलना शुरू कर दिया, स्टेज पर दहाड़ना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत जरूरी, बहुत काम की बात होती है और ये पूरी मेरे ऊपर लागू होती है। ये हेमंत जी जरूर बताएंगे मेरे बारे में कि मेरी क्या उस टाइम पर्सनैलिटी थी और क्या मैं उस टाइम बोल भी ठीक से नहीं पाता था। लेकिन अभी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कोई स्टेज पे, चाहे 1 आदमी हो, 1000 आदमी हो, चाहे 1 लाख आदमी हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं वो बार बार ट्रेनिंग लेने से, बार बार चीज़ों को बार बार दोहराने से वो सारी चीज़ें अच्छी होती चली गई। तो ये कुछ फायदे मैंने लिखे हैं, जो फायदे मैंने यहाँ पर जिक्र किए और ये कहीं और से नहीं लिए, मैंने जुड़ो जोड़ो जीतो किताब से मैंने पढ़ के कुछ बातें अपनी जोड़ के मैंने ये पॉइंट लिखे हैं। और इस बात से भी आपको सीख लेनी चाहिए कि आपको भी अपनी ट्रेनिंग बुक बनानी चाहिए और जब आप किताबें पढ़ते हैं तो वहां से आप अच्छी ट्रेनिंग निकाल कर लिख सकते हैं। तो वहां से, क्योंकि ऐसा ना कई बार आपके जो टीम है उन्होंने वो किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आप उस किताब में से जूस निकाल करके ले आएंगे। जैसे कल परसों कुंवरपाल जी बोल रहे थे और कल बाबूलाल जी बोल रहे थे, ये मैं भी यही बोल रहा हूँ कि वहां से रिलेट करता हूँ मैं कुंवरपाल जी और बाबूलाल जी की बात कि वो किताब तो है मेन, उस किताब में से पढ़ लिया आपने
वो हो गया उसका जूस, और जूस में से जो न्यूट्रिशन निकाली है वो है आपकी ट्रेनिंग बुक। तो वो ट्रेनिंग बुक आपके पास हमेशा रहेगी। अब का 3 साल पहले 4 साल पहले वो किताब पढ़ी थी मैंने, लेकिन आज ये किताब मेरे काम आ रही है ना, और पता नहीं जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये मेरे काम ही आएगी, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर बाइंडिंग भी करा के रखा हुआ है इसको अपनी। जब ये नोटबुक भर गई तो इसको मैं जिल्द बोलते हैं, इसको जिल्द चढ़वा के आ गया, तो ये हमेशा के लिए काम है ना मेरे पास। तो आपको भी मैं यही सलाह दूंगा कि जब भी आप कुछ भी पढ़ें या जब भी आप कुछ भी सुने तो अपनी ट्रेनिंग बुक में लिखते रहें। आने वाले समय में जब आपकी बड़ी बड़ी टीमें बनेंगी तो ये ट्रेनिंग किताबें आपके काम आएंगी। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि जो साथी बिगिनर पिन पर नहीं है वो इस महीने ठान लो कि बिगिनर पिन पर जाना ही जाना है। और जो साथी आपके अपलाइन हैं उनसे आप बात करें, बिगिनर पिन की पूरी काउंसलिंग करें और पूरी ताकत लगा के इस महीने बिगिनर पिन अचीव करें। और अगले महीने आपकी नाम लिखी हुई ट्रॉफी और आरकेएम का शानदार सा मग आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू, जय हिंद, जय आरकेएम। थैंक यू सर, बहुत शानदार ट्रेनिंग दी सर आपने। बुक तो काफ़ी लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन एक कहना क्लियरिटी पढ़ने में कई बार होता है कि हम उनकी बातों को ठीक से नहीं समझ पाते, लेकिन आपने बोल करके उन बातों को बिल्कुल एकदम क्लियर रूप में दे दिया। बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग रही सर आपकी। और हम